सभी बीएलई भाइयों एवं दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ओमकार त्यागी। मैं सीएससी राज्य कार्यालय लखनऊ से आप लोगों के बीच में प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन कृषि दर्शन के माध्यम से कृषि दर्शन प्रोग्राम में फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रस्तुत होता हूं और कोशिश करता हूं कि खेती बाड़ी के बारे में आपको तरह तरह की जानकारियां दूं। तो दोस्तों, मौसम बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, टेम्परेचर डे बाय डे डाउन हो रहा है। तो आज का हमारा विषय है कि हम फसलों में किस तरह से पाले से बचाव करके फसल को ठीक ठाक मतलब सावधान रख सकते हैं। जैसे आलू की फसल है, गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है या मटर की फसल है। क्योंकि काफी बीएलई भाइयों की क्वारीज आती हैं, फोन आते हैं कि हम इस समय पाला बहुत पड़ रहा है, तो फसलों में ऐसे कौन से उपाय हैं जैसे करके हम फसलों को ठीक ठाक रख सकते हैं। तो आज का हमारा यही विषय था कि कैसे हम करें, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि इस समय जो फसलें खड़ी हुई हैं जो पाले से प्रभावित होती हैं, जैसे आलू है। आलू एक मुख्य फसल है जो पाले से प्रभावित होती है, कभी कभी मटर भी हो जाती है। तो आलू के जो उत्पादित किसान भाई हैं उनको मैं सलाह देना चाहूंगा कि एक तो खेत में नमी बना के रखें। हल्की नमी बहुत आवश्यक है। अगर नमी कम हो जाएगी तो पाला उसमें ऊपर से जो पाला पड़ता है या बर्फ पड़ती है रात में, या जो भी आप स्थानीय भाषा में कहते हैं, उसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं और पौधे में काफी नुकसान होता है। तो आपको हल्की नमी बनाकर रखना है। दूसरा, फफूंदीनाशक दवाई जो आती है, कॉम्बिनेशन जो मिश्रण आता है, जैसा हमारा कागुआ आता है, उसका 2 मैंकोजेब का और कार्बोडाइज का मिश्रण आता है, या एक सत्सुमोइक दवाई आती है, वो आती है, उसमें 2 तरह का मिक्सचर होता है, एक मेटलेक्सिल होता है और एक आपका मैंकोजेब होता है। तो उसका आप स्प्रे कर सकते हैं 1 किलो प्रति एकड़ उसमें करना चाहिए। दूसरा, एक सल्फर आता है। सल्फर 2 तरह के आते हैं मार्केट में, एक डब्ल्यूपी आता है घुलनशील, उसकी मात्रा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल करके उसका स्प्रे करना चाहिए। एक दानेदार सल्फर आता है, दानेदार सल्फर 10 किलो प्रति एकड़, उसको आप डाल सकते हैं, उसको प्रति एकड़ खेत में डालना चाहिए। सल्फर का क्या फायदा होता है कि सल्फर वैसे तो आज की डेट में 4th मेजर एलिमेंट है, मुख्य पोषक तत्व है चौथा। इसके अलावा सल्फर की हमारे जमीन में आवश्यकता होती है। पौधे को इस समय सल्फर एक एज ए फंगस का भी काम करता है, उसको रोकता भी है, और जो टेम्परेचर मेंटेन करता है पौधे के अंदर, तापक्रम मेंटेन करता है, क्योंकि इस समय ठंडा बहुत है, तो पौधे में तापक्रम मेंटेन करने के लिए हम सल्फर का प्रयोग हमें करना चाहिए। सल्फर स्प्रे में भी दे सकते हैं और जमीन में दानेदार वैसे भी डाल सकते हैं। स्प्रे में 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके 150 लीटर पानी में हम सल्फर का स्प्रे करेंगे तो हमारी पत्तियां में प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ जाती है, तो पाले को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। इससे हमारा पौधा में नुकसान कम होता है। तो ये एक थी आलू के बारे में। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी वीएलई भाई सवाल करते हैं इधर उधर के, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वो भी पूछते हैं। तो ये एक इस तरह की आपको करना बहुत जरूरी है। दूसरा, गेहूं में भी इस समय कभी कभी पाले का असर दिखाई देता है। वैसे गेहूं तो शीत ऋतु की फसल है, उसमें इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर होता है तो उसमें भी हम सल्फर दानेदार सल्फर डाल सकते हैं 10 किलो प्रति एकड़, और स्प्रे भी कर सकते हैं 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे हमें करना चाहिए। पानी लगता है 150 लीटर के आसपास उसमें पानी लगता है। तो ये होता है। इसके अलावा जो नर्सरी और सब्जी वाली फसलें हैं जिनकी हम इस समय नर्सरी तैयार करेंगे किसान भाई, क्योंकि जनवरी में किसान भाई नर्सरी तैयार करते हैं। बहुत सी सब्जी हैं, जैसे करेला है, लौकी है, तोरी है, और आपका जो भी रेंगने वाली फसल है, वो इस समय जो पौधों की नर्सरी तैयार करते हैं उस वो नर्सरी के लिए भी उसमें या तो पॉलिथीन शेड ले लें, या उसमें जो पुआल है पुआल से उसको ढक दें, ताकि उस पे पाले का प्रभाव ना हो। क्योंकि जब थोड़ा मौसम ठीक होगा तो उसकी रोपाई वो कर सकते हैं मेन खेत में, तो वहां से आपकी नर्सरी ठीक रहेगी। अभी तापक्रम बहुत ज्यादा है, लेकिन नर्सरी का भी तैयार करने का इस समय, क्योंकि जितनी जल्दी आप नर्सरी तैयार करते हैं तो पौधा जल्दी ग्रो हो जाता है और फल फूल उसमें अच्छा आता है। सपोज अगर मैं बात करता हूँ तरबूज की नर्सरी इस समय किसान भाई जनवरी के मध्य में शुरू कर देते हैं नर्सरी की तैयारी, तो उसमें जल्दी आपका तरबूज आ जाता है मार्च अप्रैल में जाकर के, तो उसका रेट अच्छा मिलता है आपको। तो मैं किसान भाइयों को ये भी सलाह देना चाहूंगा कि सब्जियां, रेंगने वाली सब्जियां जैसे लौकी है, तोरी है, कद्दू है, टिंडा है, तरबूज है, खरबूजा है, इनकी बुआई भी आप इस महीने के बीच में शुरू कर दें, और उनको पाले से बचाने के लिए पॉलिथीन या आपका जो पुआल होता है उससे ढक दें, ताकि पौधे में पाले का असर ना आए। तो ये सब चीजें हैं जिससे आपका मेंटेन होता है। सल्फर के बारे में मैं आपको, मार्केट में बहुत तरह के सल्फर होते हैं, हमारे बीएलई भाई कहते हैं साहब आपका सल्फर बड़ा महंगा है। सल्फर 3 तरह के आते हैं, डीपी आता है, डब्ल्यूपी डस्ट पाउडर आता है, डब्ल्यूपी आता है, वाटेबल पाउडर होता है, तीसरा होता है बेंटोनाइट सल्फर 90% WDG।
उसका आप उसको स्प्रे भी कर सकते हैं और आप उसका दानेदार नीचे जमीन में डाल सकते हैं, डालना चाहिए। तो ये होता है दो फसल में आपका रख रखाव। आलू की फसल मैंने बता, नर्सरी के बारे में बता। अब गेहूं में भी हम नमी बना के चलें। अभी कुछ किसान भाई मेरे से बात करते हैं कि साहब मेरा गेहूं 30 दिन का हो गया, 40 दिन का हो गया, उसमें सिंचाई कर सकते हैं। गेहूं देखो, गेहूं की फसल में बुआई के 21 से 25 दिन पे पहली सिंचाई कर देनी चाहिए, क्योंकि इस समय उसमें सिंचाई करने से फायदा होता है, कल्ले बहुत तेजी से फूटते हैं। दूसरी सिंचाई आपका 15 दिन के अंतराल के बाद फिर कर देनी चाहिए। तो ये सिंचाई की गेहूं में 5 अवस्थाएं होती हैं। 5 अवस्थाएं अगर समय से हो जाए तो गेहूं के उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिंचाई का आगे पीछे इधर उधर होती है तो गेहूं के उत्पादन पर फर्क पड़ जाता है। तो आपको समय से सिंचाई की जो अवस्थाएं होती हैं, जैसे 21 से 25 दिन पर पहले सिंचाई कर दें, उसमें यूरिया का बुरकाव कर दें, और उसमें जो खरपतवारनाशी दवाई हैं आपकी, उसका भी छिड़काव आप 35 से 40 दिन के बीच में 35 से 30 से 40 दिन के बीच में कर देना चाहिए। जैसे चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं, संकरी पत्ती के खरपतवार हैं, जैसा हमारा चौड़ी पत्ती के लिए आपका मेटसल्फान मिथाइन आता है, या आप 2,4-D भी ले सकते हैं 38%। 38% उसको 500 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ की दर से उसका छिड़काव करें। या तीसरी दवाई है आपकी, जो आपकी जो गुल्ली डंडा होता है, गेहूं सा होता है, गेहूं का मामा होता है, उसकी 500 ग्राम, उसकी आप एक डब्बा आता है, उसकी 160 ग्राम मात्रा को 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से उसका छिड़काव करना आवश्यक होता है। तो उससे हम संकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती के खरपतवारों का सफाया कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा उसके लिए। या आप इसलिए, और गेहूं में अच्छी पैदावार के लिए कुछ किसान भाइयों का गेहूं 50 दिन के आसपास हो गया या 45 दिन का हो गया, उसमें अच्छी पैदावार के लिए किसान भाइयों के फोन आते हैं, काफी बेली भाइयों के, कि साहब गेहूं कहीं कहीं पर पीला हो रहा, कहीं कहीं पर बैठा हुआ है, कहीं कहीं पर बड़ा हो रहा। उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि एनपीके पाउडर आता है जो 18-18, 19-19, उसको ले लो 1 किलो, उसके साथ में सागरिका ले लो आधा लीटर, नैनो यूरिया भी ले सकते हैं उसके साथ में आधा लीटर, तीनों का मिलाकर 125 लीटर पानी में स्प्रे कर दें। तो उससे आपका गेहूं की बढ़वार अच्छी हो जाएगी और पाले का असर भी कम होगा। तो ये आप कर सकते हैं, और गेहूं में इस समय करना चाहिए। मटर के केस में भी, जैसे मटर है, मटर में भी हम स्प्रे कर सकते हैं, सागरिका का लिक्विड का कर सकते हैं। मटर एक दलहनी फसल है, तो उसमें जो फूल आता है, फूल के बाद जो फल बनता है, उस समय उसमें एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की आवश्यकता होती है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की आवश्यकता होती है। जो हमारा सागरिका है वो आप 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे करें, और स्प्रे करने से उसमें फल फूल अधिक आएंगे और पौधे में प्रतिरोधकता शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, जिससे उसमें फायदा मिलेगा। तो ये आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, और इसमें करने से आपका उत्पादन जो का तो बना रहता है। इसलिए अभी बहुत से किसान भाई कहते हैं कि साहब सरसों है या उसमें आपका चना है, इसमें फूल आते समय पानी देना चाहिए नहीं। तो मेरा ये आपसे सलाह है कि कोई भी फसल हो, जैसे सरसों है, मसूर है, या चने में फूल आते समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए। नहीं तो सिंचाई करने से फूल आपका ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा, और पौधे में आपका उत्पादन प्रभावित हो जाएगा। तो इसमें उसके लिए आपको जो आपका ह्यूमिक एसिड आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं आप जब फल बनना शुरू हो जाए, फ्लावरिंग स्टेज पे, मतलब फल के बाद जब फ्रूटिंग स्टेज होती है उस पर आप स्प्रे करेंगे तो उससे फल की लंबाई इंक्रीज होगी। तो ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं। इस समय आपका ये सब जो सल्फर मैंने बताया, उस सल्फर बेंटोनाइट हमारे जो इफको ई बाजार का पोर्टल है, सागरिका घुलनशील उत्पाद स्प्रे की मशीन, ये जो हमारा इफको ई बाजार का पोर्टल है, सारे उत्पाद उसी पर मिल जाएंगे। और बीएलई भाई वहां से ऑर्डर कर सकता है। ऑर्डर लगाने के बाद 4-5 दिन में बीएलई के घर पहुंच जाएगा मटेरियल। कोरियर का खर्चा कंपनी देती है। तो ये सभी आप सारे इस समय उत्पाद मंगा सकते हैं, उस पर हमारे प्रोडक्ट पे उपलब्ध है। अगर किसी को स्प्रे की मशीन लेनी हो तो स्प्रे की मशीन भी उस पर उपलब्ध है। वहाँ अलग अलग तरीके की है, आप कोई बाजार से भी स्प्रे की मशीन ले सकते हैं, एक किसान स्टोर है वहां से भी मशीन ले सकते हैं। तो आप एक मशीन स्प्रे की रख लें, जितने भी घुलनशील उत्पाद है, तो आप जब आपके पास स्प्रे मशीन होगी किसान भाई सारी चीजें आपसे ले लेगा। तो ये है, आप ले सकते हैं। कुछ दिल्ली भाइयों को पता नहीं कहाँ से ऑर्डर लगाना, ऑर्डर लगाने का तरीका ये होता है, जो हमारा जो डिजिटल सेवा पोर्टल आप चलाते हैं उसी पे आप CSC ID डालें, पासवर्ड डालें, साइन करें। साइन इन के बाद उसमें उसमें आप वो करें, आप उसमें एग्रीकल्चर में जाकर इफको ई बाजार में जाएं, वहां पर आप नीचे इफको ई बाजार है उस पर जाएं, उसके आगे किसान स्टोर है, इफको ई बाजार पे क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको निकल के आ जाएंगी। वो निकल के आ जाएंगी तो उसमें आप वहां से आप कर सकते हैं ऑर्डर। आप देखें उसको, उसमें बहुत एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट हैं,
निराई गुड़ाई करने वाले यंत्र हैं, बीज हैं। इस समय अभी क्या हो रहा है कि किसान भाई इस समय नर्सरी के बीज बो रहे हैं, जैसे करेला है, भिंडी है, उसमें तो आप वहाँ से बीज मंगा सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे बीज हैं जिनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। कभी एक बीएलई भाई का फोन आया था कि साहब मुझे कुछ बीज मंगाने हैं, तो मैं कहाँ से मंगाऊं, तो मैंने मार्केट से लिए थे। लेकिन मार्केट से लेने में आपको कभी कभी उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। तो हमारे जो इफ्को ई बाजार पोर्टल पे उपलब्ध है, वहाँ से आप ले सकते हैं बीज, थोड़ा थोड़ा मंगा कर देखिए, तो उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी रहती है। तो ये आपको मंगाना चाहिए। आप भी आज ही ऑर्डर लगाएं। आज ऑर्डर लगाने के बाद आपको वो आपको 3-4 दिन में आ जाएगा। अभी बेली भाई पूछते हैं साहब सागरिका भी हम क्या इस समय डाल सकते हैं पौधे की वृद्धि के लिए, सब्जियां। तो हमारा जो सागरिका आता है वो जितने अभी हमारा सागरिका है वो दानेदार होता है, 10 किलो प्रति एकड़ आप उसको डालें, उससे कल्ले ज़्यादा फूटेंगे। और जो भी सागरिका जैसे उत्पाद है, जैसे बायोविटा है, बाइजाम, उससे हमारा सागरिका सस्ता है, तो आपका खर्चा भी प्रति एकड़ कम आएगा। उसका डोज है 10 किलो प्रति एकड़ दानेदार। तो ये आप डालना चाहिए, आपको हर फसल में डालना चाहिए। मटर में डाल सकते हैं, गेहूं में इस समय डालना चाहिए, गेहूं में इस समय बहुत जरूरी होता है डालना। तो इस तरह से आपके कल्ले फूट जाएंगे और आपका उत्पादन भी 15 से 20% बढ़ जाएगा। और ऐसे ही आपका सरसों है, सरसों में आप इस समय फूल आने की अवस्था चल रही है, उसमें भी ये फल बन गया, तो हम उसमें ह्यूमिक एसिड आता है हिमतेसु के नाम से, हमारे पोर्टल पे मिल जाएगा, उसका स्प्रे कर सकते हैं 500 ml प्रति एकड़। तो इससे आपका हो जाएगा। आम के पौधों में कुछ किसान भाई पूछते रहते हैं कि आम के पौधों में जो कड़ी कीड़ा होता है उससे समस्या उत्पन्न हो रही है, तो इस समय ही उसका नियंत्रण होता है, उसको बोलते हैं मीलीबग। तो उसके अभी एक बेली भाई का फोन आया, वो पूछ रहे हैं कि उसने कमेंट में लिखा है कि साहब आम में बहुत दिक्कत हो रही। तो उसमें ये है कि उसमें एक ही समय जो पौधे आम के पौधे के जो तना होता है उस पर हम चारों तरफ पॉलिथीन लपेट दें, और उसके या उसके जड़ के चारों तरफ उसमें जो क्लोरोपार्फाइड दवाई आती है उसका स्प्रे कर दें, तो मिट्टी में जो भी इंसेक्ट निकलेगा वो वहाँ उसमें मर जाएगा, और पॉलिथीन लगाने से वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। इससे हम मीलीबग का कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको इस महीने करनी है। और आम में तो मिलीबग का इसी समय करना है। आलू का बहुत ध्यान रखना है कि आलू इस समय बहुत नाजुक फसल है, अगर थोड़ा सा भी नुकसान हो जाता है तो किसान भाइयों को काफ़ी लॉस होता है, आर्थिक हानि होती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने खेत में 2-3 दिन के बाद डेली जरूर देखने जाएं और ध्यानपूर्वक देखें कि पत्ती में कहीं सिकुड़ने की, धब्बे की कोई समस्या नहीं आ रही है। अगर ऐसा आता है तो आप तुरंत ही दवाई फफूंदीनाशक अगर एक बार आपने डाल दिया तो दूसरी बार भी स्प्रे करें, तीसरी बार भी स्प्रे करें, तो या 3-4 बार स्प्रे करेंगे तो वो बीमारी आपको कंट्रोल हो जाएगी। नहीं तो अगर एक बार बीमारी लग जाती है तो कंट्रोल होने में समस्या होती है। तो ये सब चीजें हैं आपको करने के लिए। गेहूं का भी आप ध्यान रखेंगे ऐसे ही। आपके गन्ने की बुआई अब शुरू हो जाएगी, मौसम ठीक हो जाएगा, उसमें भी सागरिका आप डाल सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में होता है गन्ने की बुआई शुरू हो जाती है जनवरी के लास्ट में, तो उसमें भी आप ये डाल सकते हैं। खरपतवारों का ध्यान आप बहुत आवश्यक होता है इस समय रखना। खरपतवार आप इस समय आपको उसका गेहूं में बहुत अच्छा, अगर आप नहीं करें खरपतवार से आपको 15 से 20% की नुकसान हो जाएगा। तो आपको बहुत जरूरत है, खरपतवारों का नियंत्रण समय से आवश्यक है। इसके अलावा आप अभी कुछ किसान भाई पूछते हैं कि किसान मटर में कैसा करें, मटर बहुत जो लेट बोई गई है उसकी बढ़वार कैसे करें। उसके लिए भी आप उसमें एक बार तो यूरिया डालेंगे, उसके बाद नैनो का स्प्रे करेंगे, और उसके साथ में भी सागरी का लिक्विड मिला लेंगे, तो इससे उसकी बढ़वार जल्दी हो जाएगी, उससे आपको फायदा मिलेगा। तो जैसा है आपका मक्का है, कुछ किसान भाई मक्का की खेती करना चाहते हैं, वो पूछ रहे थे कि मक्का साहब, मक्का एक ऐसी फसल है जिसको आप रबी, खरीफ और जायद तीनों मौसम में उगा सकते हैं। तो आप उसकी बुआई कर सकते हैं, थोड़ा मौसम ठीक होने पर अच्छा उत्पादन मिलता है। आप तीनों सीजन में उसको ले सकते हैं। मक्का एक ऐसी फसल है जो साल आप ले सकते हैं अपने खेत के अंदर। तो ये सब चीजें हैं आपको करना चाहिए। और इस समय मैं चाहूंगा जो पशुएं हैं, पशुओं का भी ध्यान रखें, उनको से उनके ऊपर वो रखें ताकि तुम्हें ठंड ना लग जाए। और ठंड लगने पर सर्दियों में दूध उत्पादन घट जाता है,